विश्लेषण की। आज हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे एक बहुत ही प्राचीन और हाईली स्ट्रक्चर्ड आध्यात्मिक ढांचे को, जिसे शाबर रक्षा मंत्र कहा जाता है। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक फुल प्रूफ सुरक्षा प्रणाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन ज्ञान को समझते हैं। स्रोत सामग्री में जिस सटीक मंत्र का उल्लेख है वो कुछ इस तरह है। ओम नमो आदेश गुरुन को ईश्वर वाचा, शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वरो वाचा। अब ये सिर्फ रटने वाली कोई लाइन नहीं है। असल में ये पंक्तियां एक बहुत ही इंटेंस स्टेप बाय स्टेप अनुष्ठान की नींव रखती हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है? एक पूरी तरह से अभेद्य मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक डिफेंस सिस्टम तैयार करना। अब ये आध्यात्मिक तकनीक वास्तव में काम कैसे करती है, इसे डिकोड करने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मंत्र का परिचय। दूसरा, मंत्र सिद्धि की विधि। तीसरा, हवन अनुष्ठान। चौथा, व्यवहारिक प्रयोग। और अंत में 5वां, इसके मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। तो चलिए सबसे पहले भाग पर आते हैं, मंत्र का परिचय, 4 देवता और 4 स्तर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस सिद्ध किए गए मंत्र को केवल एक जगह बैठकर जपने वाला पाठ नहीं मानता। इसे एक चलता हुआ बंधन कहा गया है, यानी एक ऐसा डायनामिक सुरक्षा कवच जो हर वक्त साधक के साथ साथ चलता है। आज की भाषा में कहें तो ये एक पोर्टेबल फोर्स फील्ड की तरह है, जो एक बार एक्टिवेट हो जाने पर कभी साथ नहीं छोड़ता। अब जरा इस मैपिंग को देखिए, ये सच में कमाल की है। पाठ में बिल्कुल गणित की तरह 4 शक्तिशाली देवताओं को इंसान की 4 अलग अलग कमजोरियों या स्तरों के साथ जोड़ा गया है। जैसे गणपति घर की रक्षा करते हैं, हनुमान जी सीधे शरीर की रक्षा करते हैं, भैरव यात्रा या रास्ते की सुरक्षा संभालते हैं, और नरसिंह हमारे विचारों को सुरक्षित रखते हैं। यानी बाहर के माहौल से लेकर हमारे दिमाग के अंदर तक ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, मंत्र सिद्धि की विधि, 21 दिवसीय साधना। पाठ में एक बहुत ही सख्त नियम पर जोर दिया गया है, और वो है पूरे 21 दिन की निरंतर साधना। जरा सोचिए, 21 दिन का बिना किसी रुकावट वाला एक बेहद कठोर संकल्प। इस मंत्र पर महारत हासिल करने के लिए ये एक ऐसा कमिटमेंट है जिसे किसी भी हालत में तोड़ा या बदला नहीं जा सकता। यहां सबसे अहम बात उन नियमों का वो सख्त ढांचा है जिसका इन 21 दिनों तक बिना चूके पालन करना होता है। इसमें रोजाना 2 से 3 माला मंत्र का जप, सख्त ब्रह्मचर्य का पालन, एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला का उपयोग और किसी शांत जगह, खासकर शिव मंदिर में अभ्यास करना शामिल है। बेसिकली फोकस बनाए रखने के लिए एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। इसके साथ ही स्रोत का निर्देश है कि जप के दौरान एक अखंड दीपक लगातार जलता रहना चाहिए। और ये कोई साधारण दीपक नहीं है, इसमें देसी गाय का घी, गुग्गुल और कपूर होना चाहिए। ये विशेष मिश्रण न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है, बल्कि इस पूरे कठोर अनुशासन में एक ऐसा सेंसरी एलिमेंट जोड़ देता है जो मन को पूरी तरह से एकाग्र करने में मदद करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, हवन अनुष्ठान, अग्नि के साथ अभ्यास को पूर्ण करना। ये हवन इस पूरे अभ्यास का क्लाइमैक्स है। स्रोत के अनुसार साधना पूरी होने के तुरंत बाद या फिर अमावस्या के दिन उन्हीं पवित्र सामग्रियों का इस्तेमाल करके ये हवन किया जाना चाहिए। अमावस्या के दिन इस अनुष्ठान को करने से इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक महत्व मिलता है, जिससे मंत्र की सिद्धि पूरी तरह से सील हो जाती है। और ये हवन ऐसे ही रैंडमली नहीं होता, इसके लिए 3 सटीक और गणित चरणों की जरूरत होती है। पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर 3 आहुतियां दी जाती हैं। फिर ओम श्री गोरखनाथाय नमः बोलकर 3 आहुतियां, और अंत में मुख्य शाबर मंत्र का उच्चारण करते हुए ठीक 11 आहुतियां दी जाती हैं। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी सटीक और प्रोसेस ड्रिवन है। चलिए चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, व्यवहारिक प्रयोग, चलते हुए कवच का उपयोग। सुझाई गई विधि असल जिंदगी के उन डरावने पलों के लिए समाधान देती है जिन्हें हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। अचानक से बहुत डर लगना, दुश्मनों के बीच घिर जाना, रास्ता बंद या खतरनाक महसूस होना, या फिर अकेले सफर करते वक्त कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होना। ऐसी भयानक स्थितियों के लिए इसमें एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल दिया गया है।
जैसे ही संकट महसूस हो, मंत्र को 5 बार पढ़कर अपनी छाती पर फूंक मारनी होती है, या फिर मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों ओर एक प्रतीकात्मक घेरा बनाकर उसके भीतर बैठ जाना होता है। ये फिजिकल एक्शन उस चलते हुए सुरक्षा कवच को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। यह पाठ एक बहुत ही दिलचस्प डिस्टिंक्शन देता है। अगर हमें सिर्फ घर की सामान्य सुरक्षा चाहिए तो यह साधना घर पर ही की जा सकती है, लेकिन अगर पहले से ही कोई भारी नकारात्मकता या बड़ी बाधा मौजूद है तो स्रोत चेतावनी देता है कि हमें अपनी जगह बदलनी होगी और इस साधना को शिव मंदिर में ही करना होगा। और किसी घर को पूरी तरह सुरक्षित करने का ये उपाय तो और भी हैरान करने वाला है। नियम यह है कि परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर हों और अंदर से हर दरवाजे पर लगातार मंत्र जपते हुए कीलें ठोकी जाएं। शुरुआत अंदर वाले मुख्य दरवाजे से होकर बाहर की तरफ होती है। ये कोई शांत बैठकर करने वाला ध्यान नहीं है, बल्कि एक बेहद इंटेंस और आक्रामक बचाव का तरीका है जो नकारात्मकता को सचमुच सील कर देता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक सुरक्षा से परे। असल में ये पूरी प्रणाली सिर्फ बाहरी खतरों से बचने के बारे में नहीं है। पाठ का दावा है कि ये हमारे अंदर गहरे बैठे डर को जड़ से खत्म करने, भ्रम और उलझन को दूर करने और मानसिक कमजोरी का सटीक इलाज करने के बारे में है। जब अंदर का डर खत्म हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप साधक के फेवर में बदलने लगती हैं। स्रोत दस्तावेज के अंत में एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। जो लोग इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं या ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए गुरुजी धनंजय महाराज से संपर्क करने का सुझाव दिया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे मन में एक गहरा सवाल जरूर उठता है। क्या यह संभव है कि ये प्राचीन, कठोर और स्टेप बाय स्टेप किए जाने वाले अनुष्ठान असल में इंसान के डर को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने और एक गजब का मानसिक लचीलापन बनाने के लिए डिजाइन किए गए साइकोलॉजिकल टूल्स हों? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।